जी, सभी मीडिया और ये का जनता के सभी का नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जो नगर परिषद से जो मेरा जो काम है, जो जितना मेरा क्षमता है, जितना मेरा ये बजट है, उस हिसाब से हम नगर परिषद में काम करवा रहा हूँ और कर भी रही हूँ। और जहाँ तक मेरा जो कमियाँ है, वो कमियाँ का हम जा कर के विभाग में भी हम मांग कर रहे हैं और विभाग मथी से भी मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा दिया जाए कि हम सभी भिन्न भिन्न गलियों में जो महादलित टोला जो ये है, उसमें हम सब में नली और रोड पूरा करें। अभी तक कितने का काम करवा? अभी 56 करोड़ के अभी हमने काम करवाया है। मतलब 7 परिवार है, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस मांगा जा रहा है ग्राम हमामा के बारे में। देखिए, इस संदर्भ में हम लोग नहीं बता सकते हैं। कारण क्या है कि पूर्व में वो दिया गया है, उसमें हम लोग कुछ नहीं, सिस्टम क्या है बना था पहले का, वो कानूनी कार्रवाई किया गया है। तो लेकिन हम लोग पहल किए हैं, पहल कर रहे हैं उसमें कि हम लोग जीतन राम मांझी के यहाँ भी हम लोग भी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किए हैं कि इसका जो है किसी प्रकार से जमीन दे करके और वो ज़मीन दे दिया जाएगा तो वैसे ही FIR का जो प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगा। और ये दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग जब से बोधगया नगर परिषद या नगर में हम जुटे हैं, तो जो जनता जनार्दन का जो ज़मीन या परवाना बन रहा था, वो सभी पे रोक लगा दिया गया है। हम लोग 565 घरों का सर्वे करवाए थे जब चुनाव जीत करके आए थे, तो 565 घरों का सर्वे करवाए थे। और वो सर्वे करवाने का मुख्य मेरा उद्देश्य यही था कि 3 डिसमिल, जैसा कि बिहार सरकार का कहना था कि 3 डिसमिल ज़मीन वैसे घरों को दिया जाएगा जिनके के यहाँ ज़मीन नहीं है। तो हम लोग सर्वे भी करवा लिए हैं। देखिए, आने वाला समय में हम लोग को 3 सर्वे भी करवाएं, उसके लिए हम बास की पर्चा भी मांगे हैं कि भाई हम लोग के आवास योजना मिल जाए लाभ। मैं वार्डों में जाऊँगा और हमारे धर्मपत्नी बोधगया सभापति जो हैं वो भी जाएंगे और कई योजना ऐसा जो रह गया है अधूरा, हम लोग भली भांति काम करेंगे। सभापति नगर परिषद बोधगया माननीय श्रीमती ललिता देवी जी के नेतृत्व में नई नगर सरकार द्वारा अभी तक लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि से विभिन्न वार्डों में कुल 199 नाली, गली एवं पेपर ब्लॉक का निर्माण कराया जा चुका है। 51 योजना पर कार्य प्रक्रियाधीन है वहाँ एवं 54 योजना 38 करोड़ की राशि जो प्रस्तावित है। ये राशि आप लोग को मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये राशि जो है वैसे गांव हैं जहां अनुसूचित जाति, महादलित और पिछड़ा का संख्या है, वहां पे ये योजना दिया गया है और भविष्य में ये योजना जाएगा और होगा। तो ये 38 करोड़ रुपया की योजना है, प्रस्तावित है। बेहतर प्रकाश की व्यवस्था के उद्देश्य से सभी वार्डों में कुल 3000 लाइट लगाए गए हैं, जो कई जगह देखने को मिलेगा। और ये सारी लाइट जो है वार्ड पार्षद को द्वारा ही सभी जगह लगाया गया था, जिसमें सभापति का समर्थन था। 79 हाई मास्ट, अभी आप लोग देखे होंगे कई वार्डों में या कई ऐसा जगह पे हाई मास्ट लगाया गया है, जो 79 हाई मास्ट लगाए हैं, अधिष्ठान किया गया है, लगाया गया है। विश्व पर्यटन को सुंदर बनाने के लिए 5 स्थानों पर आई लव यू बोधगया आप देखे होंगे। एक बोधगया ये सभापति श्रीमती ललिता देवी जी का एक सोच था कि आई लव यू बोधगया, जैसे बाहर में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है। 2 जगह पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है, जिसमें आप अगर यहाँ किसी प्रकार का योजना बोधगया में बनती है या होटल का कोई विषय को लेकर के प्रचार प्रसार करना है तो डिस्प्ले भी 2 जगह हम लोग लगाए हैं। इसके अलावा सभी 5 प्रमुख मार्ग पर वेलकम गेट आप लोग देखे होंगे, स्वागत गेट लगाया गया है। नगर परिषद बोधगया के अंतर्गत वार्ड नंबर 21 नोड 1 के पास 3 करोड़ 5 लाख की लागत से पार्क निर्माण योजना स्वीकृत है तथा
वार्ड नंबर 13 न्यू तारी डी में 1,73,00,000 की राशि से पार्क निर्माण योजना स्वीकृत है। पार्क निर्माण होने से स्थानीय एवं विदेशी पर्यटक स्वस्थ लाभ ले सकेंगे। बेहतर जल निकासी एवं शहरी वासियों को जल जमाव से मुक्ति के लिए ये योजना जब बोधगया में हम लोग जब जीत करके आए थे, हम लोग ये योजना दिए थे और ये सौभाग्य हम लोग का रहा। और मैं बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि 91 करोड़ 18 लाख की लागत से स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो 2 बार टेंडर में गया है और किसी कारणवश से कैंसिल हुआ है, लेकिन वो अगर योजना जो अगर धरातल पे उतरेगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस योजना को धरातल पे लाने में कहीं जगह पे बाधित करने का काम किए हैं। मैं विशेष कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये निर्माण अगर हो जाता है तो ये मुख्य नाला अगर बन जाएगा तो गांव के जो भी छोटे छोटे नली जो है उससे जोड़ा जाएगा और वो वो पानी जो भी एकत्र हो करके, जहां अभी देखे होंगे कई जगह जल जमाव है और बोधगया में अभी कई हम लोग को शिकायत भी मिला है कि बोधगया में कई जगह पे जल जमाव का जो रहता है वो ये स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण अगर हो जाता है तो पानी का जो जमाव है और इससे निजात हम लोग सभी बोधगया नगर वासी के जनता जनार्दन प्रभावित होंगे। जबकि शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 142 करोड़ रुपया अभी हम लोग नगर विकास में हम लोग गए थे और यहाँ से प्रकरण बन करके गया था 142 करोड़। वो ये राशि है जो साफ़ सुथरा पानी का व्यवस्था मैं धन्यवाद एक बार फिर देना चाहता हूँ बिहार सरकार को। और धन्यवाद एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। आज जो हम लोग सभापति के पद पे हमारे धर्मपत्नी श्रीमती ललिता देवी जी हैं, मैं बिहार सरकार माननीय युग पुरुष या विकास पुरुष अगर कहा जाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है कि आज सभापति उन्हीं का कैबिनेट के द्वारा दलित के हित में एक सोच बना करके और किए। क्योंकि सभापति बनने के लिए अगर देखा जाए तो ये कुर्सी पे बैठने के लिए कई लोग पहल किए हैं, लेकिन ये धन्यवाद देता हूँ बिहार सरकार को कि ऐसा सिस्टम बनाए कि दलित का सीट बना और पब्लिक के द्वारा चुन करके स्थान पे इस चेयर पे बैठे हैं। इसके लिए मैं तमाम खास करके बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा ये सोच बना करके और इनको कुर्सी पे बैठाने का काम किए। उत्क्रमित वार्डों में सर एक चीज़, सीवरेज का भी काम आप देखे होंगे। सीवरेज का काम कई जगह जो पूर्व में चला था और सीवरेज अच्छा से संचालन नहीं हुआ। मैं बिहार सरकार से भी और बिहार सरकार के पदाधिकारियों से भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि योजना चालू होने से पहले स्थानीय निकाय और स्थानीय नेताओं का समर्थन ज़रूर होना चाहिए ताकि वो काम अच्छे से हो सके। पूर्व में जो काम किया गया वो आप तो भाई मीडिया से हैं और देखे होंगे कि अच्छे से काम नहीं हो पाया। तो इस बार जो है हम लोग योजना जो ला रहे हैं सीवरेज का, वो सभी जगह सुचारू रूप से काम करेंगे और हम अनुरोध किए हैं कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका समर्थन ज़रूर ये करना है। तो नई सरकार के क्रियान्वयन में प्रधानमंत्री आवास योजना अभी आप देखे होंगे बोधगया नगर परिषद और गया जिला ही क्यों नहीं,
गया ज़िला हम लोग अनुसूचित जाति का बहुलता है और हम लोग गया ज़िला ही और बोध गया दो ऐसे स्थान हैं जो दलित के हित में चुनाव अगर विधानसभा हो तो हमारा बोध गया में दलित ही लड़ सकता है और गया में भी अगर लोकसभा के चुनाव हो तो दलित ही हो सकता है। इसके लिए जिस प्रकार से बना है तो इस गया ज़िला में हम लोग अभी तक 6800 योजना आवास योजना हम लोग अभी तक, अगर मेरा कार्यकाल रहा 2023 से लेकर के अभी तक 6828 लाभुकों का आवास योजना अभी तक हम लोग देने का काम किए हैं। और अभी आप देखे होंगे, आप तो भाई मैं बता रहा हूँ, ये जो आपके बीच में जो बात रखी जा रही है, आप नगर परिषद का लिंक या बिहार की जो आवास योजना है उसको देख लीजिए कि गया बोध गया सबसे अधिक आवास योजना का गरीबों तक जो आवास योजना है पहुंचाने का काम किए वो बोध गया नगर परिषद है। और हम लोग आवेदन जो है 5200 और आवास योजना हम लोग पूर्व में करवाएंगे, ऐसा हम लोग सोच बनाए हैं। उसका जो है जांच वगैरह हो गया और नगर निकाय को इसकी सूचना भी दे दिया गया। और एक बात बता देता हूँ, बोध गया इंटरनेशनल जगह है। जब से सभापति श्रीमती ललिता देवी जी जीते हैं, जब से हमेशा हम लोग का एक मांग रहा है कि बोध गया नगर परिषद का जितने डोर टू डोर जो कचरा उठाया जा रहा है और या अगल बगल से सफाई वगैरह का जो कचरा उठा रहा है, हम लोग नगर परिषद में ही रखवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं रहा। लेकिन जब से ये जीते या सरकार से कई बार अनुरोध के, जिला पदाधिकारी से लेकर अंचल अधिकारी से लेकर के जिला पदाधिकारी तक और उच्च स्तरीय नेताओं के पास, और हम लोग जो पहल किए हैं, हम लोग को 5 एकड़ ज़मीन हम लोग को प्राप्त हुआ। आने वाला समय में जो है उस जो भी डंपिंग का जो प्रक्रिया चालू होगा तो आप देखेंगे कि साफ़ सुथरा बोध गया इंटरनेशनल जगह भी है, उसको देखने को मिलेगा। मैं और कुछ ऐसा कुछ योजना रह चुका है, मैं पहले भी बताया हूँ कि हम लोग काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी सभापति श्रीमती ललिता देवी जी और मेरा जहाँ तक है मैं अभी धन्यवाद देना चाहता हूँ, ख़ास करके गया से लेकर के बिहार के बड़े नेताओं का, कि मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ, उसके लिए भी मैं आप जनता को ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आने वाले समय में हम लोग और अच्छा से अच्छा काम करेंगे और आप लोग का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिलता रहा है वो आगे भी हमें मिले, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मित वार्ड में सफाई अग्नि जो है से सप्ताह में एक बार होता है, इसके सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सभी वार्ड पार्षद को उनसे राय ले करके और उन्हीं के द्वारा लेबर जगह जगह पे रखा गया है। सफाई का व्यवस्था उत्क्रमित में कैसा सुधार हो वो वार्ड पार्षद को जिम्मेदारी दे दिया गया है। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आपका ये काम करने के लिए जनता जनार्दन जगह स्थान दिया है। हम लोग चाहेंगे और इस मीडिया से यही कहेंगे कि आप लोग जो जनता जनार्दन आपको पोस्ट दिया है, उस पोस्ट को निवारण करते हुए जनता से मिलें और अनुरोध करें कि बोध गया इंटरनेशनल जगह है
जो कचरा इधर से उधर फेंकाया जा रहा है। आप बताइए, बोधगया नगर परिषद के द्वारा 62 लाख रुपया हर वर्ष हमारे कर्मचारियों को दिया जाता है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा, अनुरोध करूँगा हाथ जोड़ करके, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान 2014 से चालू हुआ है। कम से कम सरकार और बिहार सरकार जी के सोच को देखते हुए अगल बगल में सफाई वगैरह का व्यवस्था आपको स्वयं करना है। कहीं कुछ कमी रहे, हम लोग आप लोग के लिए तैयार हैं। एनी टाइम जब आप कहिएगा हम लोग रहेंगे। ग्रामीण वार्ड है सर, मैक्सिमम घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो लोग खुले में शौचालय करने को मजबूर है। देखिए, हम लोग बोधगया नगर परिषद से एक इस योजना शौचालय योजना के लेकर के हम लोग नगर निकाय में हम लोग चिट्ठी भेजे हैं। हुआ क्या है, जो पूर्व में जो जनप्रतिनिधि जीते हुए थे उनके द्वारा ऐसा प्रस्ताव ले आया गया है कि यहाँ पे हर घरों में शौचालय व्यवस्था कर दिया गया है और उसको इस प्रकार का एक सरकार के यहाँ भेज दिया गया है कि शौचालय की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग फिर उसके बाद जब सर्वे करवाए और गांव-गांव में हम लोग गए तो पता चला कि कई ऐसे गांव घर हैं जिनको अभी तक शौचालय नहीं मिला। शौचालय मिला भी है तो उनका भी है कि जिस प्रकार से स्वच्छता के लेकर के उनका सोच बनना चाहिए था शौचालय में जाने का, वो सोच नहीं बना, तो कुछ कमी रह गया है। आने वाला समय में हम लोग शौचालय और सरकार से मांग किए हैं कि जो शौचालय हमें और दिया जाए, जहां नहीं मिला है उनको शौचालय बना दिया जाएगा। अमरवीरा वार्ड नंबर 11 महादलित टोला है। हाँ, उसमें पीने के पानी को लेकर के काफ़ी किल्लतें हैं। टैंकर भी भेजा जाता है नगर परिषद द्वारा, लेकिन उससे वो पर्याप्त नहीं है। वहाँ उसकी अस्थायी व्यवस्था क्या है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य हम कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ कई बार बोरिंग करवाए हैं और गैस से मशीन मंगवा करके 142 फीट बोरिंग करवा करके और बोरिंग करवाए हैं, फिर भी वहाँ पानी नहीं निकला। ठीक है, लेकिन पता नहीं ये बोरिंग का प्रक्रिया 3 स्थानों पे हुआ है। ठीक है, और तीनों स्थान जो महादलित परिवार के जहाँ पे घर है वहाँ पे फेलियर हुआ है। और मैं वादा करता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि आने वाला समय में हमारे सभी नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं मेहनत कर करके और कुछ कमियां रहा है हम लोग दरकिनार करने का काम करेंगे। ODF होने के बाद भी आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं बरसात के कारण खुले में शौच जा रही है, तो उन महिलाओं को कैसे रोका जाए और उनके लिए क्या व्यवस्था फिलहाल किया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चला था डोर टू डोर शौचालय का, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। पूर्व में नेताओं के द्वारा या नेताओं के लापरवाही के द्वारा बोधगया नगर परिषद में सभी क्षेत्र में ये कह दिया गया है कि शौचालय की आवश्यकता यहाँ नहीं है, सभी को शौचालय दे दिया गया। ये दुर्भाग्य है, खास करके अन्य जाति या जो समझदार या जानकार समाज से आते हैं वो उनके घरों में सभी जगह शौचालय बनाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी एक सोच था कि हमारे महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं सुबह से लेकर के शाम अंधेरा होने तक इंतज़ार करती है कि हमें शौचालय जाना है। उसके लिए व्यवस्था बनाया गया था। जब सरकार 2014 में हमारी आई, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे विराजमान हुए, पहला वही रखे थे शौचालय का, और शौचालय 5 वर्ष तक अच्छा चला। और बाद में जो है यहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा ये कह दिया गया कि शौचालय की कोई कमी नहीं है। मैं इसमें मीडिया के माध्यम से और मैं वादा करता हूँ और सभी वार्ड पार्षद से
आने वाला मेरा 2.5 साल का कार्य तो बीत चुका है। मैं इन 2.5 वर्षों काल जो बचा हुआ है, मैं यही कहूँगा कि जागृति लाने का प्रयास कई बार किया गया है। पता नहीं सिस्टम का क्यों नहीं ये पालन कर रहे हैं, ये नहीं पता है। लेकिन आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हर वार्ड में, जैसा कि अभी हमारा मस्तीपुर में देखे होंगे 2 स्थानों पे शौचालय, सुलभ शौचालय का बनाए थे जो अभी चल रहा है, उसी प्रकार से सुलभ शौचालय भी बनाने जा रहा हूँ। हर वार्ड में सुलभ शौचालय रहेगा और हर वार्ड में सामुदायिक भवन रहेगा। डोमवान से जब पैदल लोग चलते हैं तो नोरवन तक न शौचालय की व्यवस्था है, न महिलाओं के यूरिनल की व्यवस्था है। उस दिशा में क्या करने जा रही है नगर परिषद? देखिए अभी हमारे साथ यहाँ पे वार्ड पार्षद भी हैं। हम लोग योजना बना लिए हैं, जगह जगह पे यूरिनल का प्रबंध किया जाएगा। लेकिन हम लोग का वो बताया ना कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम का जो आया हुआ है, ये दुम्हान से लेकर के आपका एम्बेसी होते हुए निरंजना होटल तक दोनों किनारे 10 फीट का नाला बनने जा रहा है। उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और टेंडर में 2 बार गया है, ये 3रा बार कैंसिल हुआ। अब जो है प्रयास है कि इस बार जो है हो जाएगा और वो काम चालू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस प्रकार का व्यवस्था बना देंगे। लेकिन चलता हुआ शौचालय जो है कई जगह जो है हम लोग आने वाले समय में रखेंगे। और बोधगया नगर परिषद एक केंद्र सरकार का एक योजना चला है पिंक टॉयलेट का, उसको भी व्यवस्था हम लोग नगर परिषद से करवाने जा रहे हैं। तो बोर्ड में लिए और बोर्ड में भी हम लोग ले लिए सर।